विशेष तौर पे मेडिकल सिस्टम को लेकर जो लगातार हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं कि मेडिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके अंदर उन्होंने ये माना है कि मेडिकल रिकॉर्ड प्रॉपर्ली रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, मेडिकल रिकॉर्ड जो है प्रॉपर्ली से हिस्ट्री प्रॉपर लिखी जाए, हर केस की डायग्नोज प्रॉपर लिखा जाए, हॉस्पिटल के टेस्टों पर रिलाई किया जाए। इस प्रकार की कुछ रिकमेंडेशंस जो जॉइंट हाउस कमेटी ने अपनी बातों में रखी हैं, और उसमें मैं तो इतना ही कहूँगा कि विशेष तौर पे सादे अरोड़ा बेटे की देहांत जो डेथ हुई थी उसके बारे में भी उन्होंने डॉक्टर्स को गिल्टी पाया है। इंटर्म रिपोर्ट के अंदर, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी, इंटर्म रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है, गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि एक्शन हो। आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को एज अर्ली एज पॉसिबल इन स्टेप्स को लागू करना चाहिए। जो भी ऑफिशियल्स, डॉक्टर्स जो भी नेग्लिजेंट हैं उनके खिलाफ जो एक्शन रिकमेंड हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी 1 साल सवा साल के बीच में ये रिपोर्ट तैयार हुई है और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है रिपोर्ट तैयार करते हुए, और इसकी डिटेल जानकारी तो वही दे पाएंगे। लेकिन मेरा जो कंसर्न है कि दो कंसर्न है। एक कंसर्न तो यह है कि मेडिकल सिस्टम में जो इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा चाहिए उसकी तेज़ी लाने की ज़रूरत है। उसमें मैंने विशेष तौर पे सुपर स्पेशलिटी का इशू भी उठाया था, सुपर स्पेशलिटी के इक्विपमेंट मिसिंग है उसका इशू भी उठाया था। उसके अलावा डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट 384 SRO के अंदर जो हुई उसका इशू भी उठाया था। ये 384 के अंदर कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर लगा दिए और एक किस्म की बैकडोर एंट्री थी। और विशेष तौर पे मेरा कंसर्न हेल्थ के बारे में, विशेष तौर पे उसमें भी ज़्यादा बेटे की कंसर्न नहीं रहेगा कि बेटा इस दुनिया में डॉक्टरों के नेग्लिजेंस के कारण कुछ किया है, और वो नेग्लिजेंस इस कदर शेयर नेग्लिजेंस है कि 62,000 पर और 42,000 पर प्लेटलेट पर और प्लेटलेट चला रहे थे, जिसका रिएक्शन हुआ और उनका रिफ्रेश करने के लिए उनका ब्लड प्रेशर जो था 70/45 यहाँ तक 70/40 तक पहुँचा है। तो उस कंडीशन में स्टेबल करने के बजाय इन्होंने डिस्चार्ज स्लिप और प्लस रेफर से बना दी कि चंडीगढ़ आप ले जाइए। मुझे लगता है कि इस तरह का अगर मेरे बेटे के साथ हो सकता है तो बाकियों के साथ भी किस तरह ट्रीटमेंट करते होंगे। इसलिए कई SOPs को वायलेशन होती है, तोड़ा जाता है, कई रूल्स एंड रेगुलेशन को, जो मेडिकल रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा जाता है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि इस कमेटी ने भी खूब मेहनत की है, और बाकी जो 3 कमेटी हैं जिन्होंने विशेष तौर पे रूरल डेवलपमेंट पे थी और सोशल वेलफेयर पर थी, फॉरेस्ट पे थी, उन्होंने भी रिपोर्ट सबमिट की हैं। मुझे लगता है इन चारों कमेटियों को रिपोर्ट्स को सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके।